हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हाई स्कूल केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे बनाएंगे, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उसके कैरेक्टर क्या है, किस बेस पे बनाया गया है, EDC के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमने इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मोजले लॉ हमने आपको बताया था कि जो विभिन्न एलिमेंट हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एटॉमिक नंबर को बेस मान के बनाया गया है। ठीक है ना। तो आइए पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है, जिसको S, P, D और F में बांटा गया है। देखिए हम कैसे बनाएंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमने आपको बताया था कि 4 ब्लॉक हो गया। इस 4 ब्लॉक में पहले आपके इस राइट साइड में आप बनाएंगे S ब्लॉक, फिर बीच में आपका रहेगा D ब्लॉक, फिर लेफ्ट साइड में आपका बनेगा P ब्लॉक, और D ब्लॉक के नीचे साइड में उसको बनाएंगे आप F ब्लॉक। आइए बात करते हैं S ब्लॉक की। वन 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये आपके हो गए नंबर ऑफ पीरियड। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, इसको कहेंगे आप सेकेंड ए ग्रुप। ये पहला आपका एलिमेंट आपका होता है हाइड्रोजन। देखिए एलिमेंट को कैसे आप फिलअप करेंगे, इसको कहते हैं हलीना करे रब से फरियाद। ये आपके है ली ना करे रब से फरियाद। बस यूं ही 10 सेकंड में आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को उनके पीरियड में सेटअप कर सकते हैं। कैसे? हलीना करे रब से फरियाद, सेट हो गया। इसके बाद सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ए ग्रुप में जो फर्स्ट ए, जो आपका फर्स्ट आपका पीरियड है, इसके सेकंड ए में फर्स्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, सेकंड से आप इसमें रखते हैं, इसको कहते हैं बेगम का सरवारा। बेगम का सरवारा। आइए देखिए, ये हो गया बी, होगा बेगम, बेगम का सरवारा। ठीक है, ये आपके हो गए सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट को कैसे रखेंगे, बेगम का सरवारा। देखिए बी ये हो गया, बेरिलियम हो गया, बेगम कम का मतलब इसे एमजी को उल्टा मान लीजिए आप, GM कर लीजिए, लेकिन लिखेंगे आप उसको MG ही लिखेंगे। लेकिन इसको टिक के माध्यम से हमने आपको बताया है कि बेगम का सरवारा। ये सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, आपने कुछ ही सेकंडों में आपने उसमें फिलअप कर लिया। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे D ब्लॉक। D ब्लॉक को भी हम कहते हैं संक्रमण तत्व। आइए, D ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। देखिए 4th पीरियड से कैसे बनाएंगे, जो आपका 4th 5th 6th और 7th जो पीरियड है, इसी के लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए स्ट्रेट लाइन में।
ये हो गया। अब इसको 10 खड़े कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डी ब्लॉक को 10 खड़े कॉलमों में बांटा गया, जिसको हम कहते हैं, ये आपका हो गया थर्ड बी, आपका हो गया फोर्थ बी, हो गया फिफ्थ बी, हो गया सिक्स बी, हो गया सेवंथ बी, हो गया। देखिए सेवंथ बी के बाद जो 3 लाइनअप है इनको मिला के हम कहते हैं एड। ठीक है, इसके बाद क्या कहेंगे, ये कहेंगे फर्स्ट बी, फिर कहेंगे सेकंड बी। इसी को कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये डी ब्लॉक में टोटल आपके 40 एलिमेंट रखे गए हैं। इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वो मेटल हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसलिए उनको कहते हैं संक्रमण तत्व। जब इसमें जो लास्ट वाला है ये सेकंड बी, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। आइए इसके बाद हम बनाएंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बनाने के लिए देखिए फर्स्ट ए जो आपका पीरियड है, इसी फर्स्ट ए पीरियड को बिल्कुल सीध में एक लाइन आप खींचेंगे इस साइड में और डी ब्लॉक से लाके मिला देंगे। यहाँ इसको मिला दीजिए और लाइनअप कर दीजिए 6 कॉलम को। ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसको डी ब्लॉक को ऐसे मिला दीजिए। डी ब्लॉक भी आपका इसमें एस ब्लॉक बचा क्या, इसको आगे बढ़ा दीजिए अप साइड में, यहाँ से आइए, यानी जो सेकंड आपका पीरियड है इसी सेकंड पीरियड की बिल्कुल सीधी में जाकर के इसको यहाँ मिला देंगे। ये आपका बन जाएगा पी ब्लॉक। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी टॉप टू बॉटम भी 6 रहेगा और लेफ्ट टू राइट भी 6 होगा। ये आपका बनेगा क्या, पी ब्लॉक। और लास्ट में बचता क्या है, जो जीरो ग्रुप आपको आता है, यहाँ आप साइड में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, इसलिए पी ब्लॉक में टोटल आपको होते हैं 37 एलिमेंट रखे गए हैं। इनको हम देखिए सेकंड ए आपका यहाँ खत्म हुआ, इसके बाद इसको कहेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए, लास्ट में 0। टोटल देख लीजिए, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये तो बना गया है पीरियोडिक टेबल, बॉडी पीरियोडिक टेबल। आइए आप एलिमेंट को हम फिलअप करेंगे। इसके बाद डी ब्लॉक या ब्लॉक भी देख लेते हैं। यह ब्लॉक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के 2 जो ग्रुप है, इस 2 ग्रुप को छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से एक लाइनअप भी खींचेंगे और बस इसकी सीध में ले जाकर के उस साइड में मिला देंगे और इसको 2 ग्रुप में आल्सो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बस ऊपर के जितने भी ग्रुप हैं लाकर नीचे मिला देंगे, या ब्लॉक भी आपका बन जाएगा। देखिए ये बन गया, यह ब्लॉक बन गया आपका, यह ब्लॉक इस तरह से आपका बन गया। अब आइए हम करते हैं इसमें एलिमेंट को फिलअप करेंगे। तो चलिए हम जीरो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जीरो ग्रुप में आपके आता पहला एलिमेंट आपका आता है हीलियम। इसको कहते हैं हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन है। ठीक है ना, इसको कैसे आप मानेंगे, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन है।
इस तरह से उसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है ना। आइए हम 18 ग्रुप की बात करते हैं, 0 ग्रुप की बात करते हैं। इस एलिमेंट को रखेंगे कैसे? हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन है। ये हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, हीना, नीना और आर्गन हो गया, ये क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया और रेडान हो गया। इतना इसको रख देते हैं। फिर आइए इधर देखिए, यहाँ जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है इसको इसमें फिलअप कर लीजिए एलिमेंट को। देखिए कैसे आप करेंगे। यह आपका आता है बोरान, ऐसे भी कहते हैं, बोरान हो गया। बैगन, आलू, गाजर, इंथैला ऐसे भी कह सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं बाल गानटी, बाल गानटी। आइए बी हो गया, एल हो गया, बाल हो गया, जी हो गया, गा हो गया, आई एल इन हो गया, टी एल हो गया, बाल गारंटी कहते हैं या इसको कहते हैं थैलियम। देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन थैला ऐसे भी कर लेते हैं, या इसको ऐसे भी करते हैं बाल गारंटी भी कर लेते हैं, बाल गारंटी। बी ए एल बाल हो गया, जी ए गा हो गया, आई एल इन हो गया, बाल गानी टी एल। ठीक है, इसको ऐसे हम फिलअप कर लिए। इसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं कार्बन फैमिली के एलिमेंट की बात करेंगे तो कार्बन को हम कहते हैं ससी। देखिए क्या हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, जी ई हो गया, ससी जी सन पर, ससी जी सन हो गया और पर हो गया। ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया। इसके बाद के एलिमेंट जो आते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को कहते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई मान लीजिए। देखिए ये आपका हो गया नेपाल हो गया, ये हो गया पाकिस्तान हो गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बी एच भाई हो गया, बी। ठीक है, ऐसे भी इसको कह देते हैं। इसके बाद तो जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट को आप लिखेंगे आस से टीपो। क्या लिखोगे? आस से टीपो। ये आपका हो गया ओ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यस हो गया, सल्फर हो गया, आस टी हो गया, टेलोरियम हो गया, टी ओ हो गया, आस से टीपो, आस से टीपो, ये मिल जाए टीपो हो गया ना। आस से टीपो, आस से टीपो एलिमेंट आपने फिलअप कर लिया। इसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट। हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट को कैसे आप लिखेंगे? उसको लिखेंगे फकल बैरियड। क्या लिखेंगे? एफ हो गया, सी एल हो गया, फकल पी आर दो, बी आर हो गया, ब्रोमीन हो गया, फकल पी आयोडीन हो गया, फकल बैरियड हो गया, फकल बैरियड के फॉर्म में इसको आपने रख दिया। ठीक है, तो ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट इतने आपके फिलअप हो गए। लास्ट में बचा हुआ अब इसको बता रहे हैं। फिर आ जाइए डी ब्लॉक के एलिमेंट में। जब डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करेंगे तो डी ब्लॉक का पहला जो एलिमेंट आपका होता है वो आपका होता है स्कैंडियम। क्या कहेंगे? स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम आपका हो गया। फिर टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर ये हो गया आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ये तो आपके फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट आपके हो गए डी ब्लॉक में जो रखे गए हैं। अब इस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको टॉप टू बॉटम एक टिक के माध्यम से उसको हम सभी एलिमेंट को उनके ग्रुप में सेट करेंगे। देखिए इसको कैसे रखते हैं? ससीलाक, ससीलाक यस हो गए,
वाई कर लीजिए, शशि हो गई, यल ए हो गए, ए सी हो गई, शशि लाख हो गई। कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 5 सेकंड आपको लगा। शशि लाख हो गई। फिर इसके बाद में टाइटेनियम की बात करेंगे। टीजर हाफ रफ, टी आई हो गया टीजर, टीजर हाफ रफ, टीजर हाफ रफ आपको हो गया। ठीक है, ये टीजर हाफ रफ आपने कर लिया टाइटेनियम की फैमिली के एलिमेंट को। फिर वेनेडियम की बात करेंगे। वीनम टॉडम, इसको क्या कहेंगे? वीनम, यानी भी कहेंगे वीनम टॉडम, वीनम टॉडम की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आइए कर्मो SgW, कर्मो की बात कर लीजिए। ये हो गया क्रोमियम हो गया कर्मो। मॉलिक्यूलर की बात कर लीजिए, कर्मो Sg। फिर लास्ट में W की बात करेंगे, टंगस्टन की बात कर लेते हैं। कर्मो WSg, कर्मो WSg, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद मैग्नीज फैमिली की बात करेंगे, उसको लिखते हैं मन टीसी रे भाई, मन टीसी रे भाई। ये हो गया मन हो गया, टीसी हो गया, RH हो गया, मन टीसी रे भाई। उसके बाद में BS को रख देते हैं। इस तरह से आपके मैग्नीज फैमिली के एलिमेंट को आप पीरियड टेबल में फिलअप कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे आयरन फैमिली की। फिरू आसस, FeFiru, RU, आस हस, फिरू आसस। इसके बाद की बात करेंगे को रहमत, CO हो गया, कोबाल्ट हो गया, को रही, RH हो गया, AT हो गया, को रहमत हो गया। इसके बाद निकिल फैमिली की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं निकिल पीढ़ी पंडित दास की बात कर लीजिए, निखिल पीढ़ी पंडित दास, निखिल पीढ़ी पंडित दास की बात कर लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं जो आप कापर फैमिली की बात करते हैं। कापर फैमिली को हम कहते हैं कॉइन्स फैमिली भी कहते हैं, कॉइन्स फैमिली। क्यों? क्योंकि इसी में जो कॉइन्स हमारे बनाए जाते हैं तो कापर फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है कॉइन्स के फॉर्मेशन में। ये हो AG हो गया, फिर AU हो गया, फिर होंगे RG। उसके बाद आपका जिंक आता है, जिंक जनता CD हो गई, HG मरकरी और Cl हो गई। इस तरह से इसके एलिमेंट को हम फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ सारे जो फैमिली P ब्लॉक में जो बचे हुए हैं उसको फिलअप कर लेते हैं। ये हो गया आपका NH हो गया, फिर आपका FL हो गया, MC, LV, PS, इसको OG। ठीक है, ये तो आपके S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक होगा। देखिए यह ब्लॉक बनता कैसे है? यह ब्लॉक बनाने के लिए हम करते क्या है कि या फिर अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर कैसे आप लिखेंगे। एटॉमिक नंबर लिखने के लिए एटॉमिक नंबर की कोई जरूरत है नहीं, बता रहे अभी। अब जब यह ब्लॉक आपको बनाना होता है तो 4 ग्रुप से, यहां से 4 ग्रुप पीरियड से, यानी 6 पीरियड से जो LA एक्टिनियम है इसके आगे के यानी एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 71 से यानी 58 से लेकर के 71 तक के 14 एलिमेंट को वहां से निकाल करके इसी पीरियोडिक टेबल के नीचे स्थान दिया गया है, जिसको हम कहते हैं 4F श्रेणी के एलिमेंट। इसी रूप में आप आएंगे 7th ग्रुप में। जो एक्टिनियम है ये 89 के बाद से यानी 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व को निकाल करके इस आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है, जिसको हम कहते हैं 5F सीरीज के एलिमेंट। इन्हीं दोनों सीरीज के एलिमेंट को मिला के आप क्या कहेंगे? या ब्लॉक के एलिमेंट कह देते हैं।
अब आपको यह ब्लॉक के एलिमेंट को फिलअप करना है। तो आइए यह ब्लॉक के एलिमेंट को फिलअप कैसे करते हैं। देखिए अब 5 यब की बात करते हैं। इसको लिखते हैं थपाऊ नेपाल पू। इसको कैसे फिलअप करेंगे? थपाऊ THPAU थपाऊ नेपाल पू PU लिखेंगे। थपाऊ नेपाल पू। IM CM BK CM हो गया AM M CM BK CF थपाऊ नेपाल पू एंड CM BK CF। यस ES यस यस YM MD नो लायर LR। देखिए थपाऊ नेपाल पू IM M CM BK CF यस YM MD नो लायर। ठीक है, ये कह रहे हैं थपाऊ नेपाल पू एम CM BK CF यस YM MD नो क्या है? लायर है। ठीक है, इस तरह से ये तो आपका 5F सीरीज के जो एलिमेंट थे उनको आपने बहुत तेजी से फिलअप कर लिया और आपको बचता क्या है? ये 4F सीरीज के एलिमेंट को आइए पढ़ लेते हैं। देखिए सेंटर पर ये बात करेंगे, सेंटर पर CE, सेंटर पर PR, सेंटर पर ND, सेंटर पर ND PM, सेंटर पर ND PM EU GD गार्ड EU GD TB डाई HOO ER बर्लू TM टिम बर्लू YBLU टिम बर्लू। देखिए सेंटर पर ND नरेंद्र मोदी PM, सेंटर पर नरेंद्र मोदी PM SM EU गार्ड TB डाई ओ टिम बर्लू। इस तरह से इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम पूरे पीरियोडिक टेबल में उसके एलिमेंट को फिलअप कर लेंगे। अब आइए देखिए ये जो यस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इस यस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट आपको रखे गए हैं? ये रखे गए हैं 13 एलिमेंट को रखे गए हैं। इस 13 एलिमेंट को जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है इसको हम कहते हैं क्षार धातुएं। क्या कहेंगे? क्षार धातुएं कहेंगे। और जो सेकंड ए के एलिमेंट है इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातुएं कहेंगे। क्षारीय मृदा धातुएं कहेंगे। क्षारीय मृदा धातु। इनके क्षारीय मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो साल्ट होते हैं वो मृदा में सॉइल में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इनको जो डी ब्लॉक आपका होता है, इस डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट रखे गए हैं। इसको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व हो गया। इसके बाद यहाँ पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में जो ये लास्ट वाला जीरो ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं अक्रिय गैस तत्व। क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अक्रिय गैस तत्व। ठीक है, ये कहेंगे। फिर इसके पहले जो 17वें वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं इनको कहते हैं हाइड्रोजन फैमिली के तत्व। इनको कहते हैं हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, इसके बाद आपके बचते हैं ऑक्सीजन फैमिली के तत्व को कहते हैं आस्कोजन कहते हैं इसको। और जो नाइट्रोजन फैमिली के तत्व होते हैं इनको कहते हैं निकटोजन। निकटोजन कहते हैं निकटोजन।
ठीक है, ये आपको हो गया यह ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व भी इनको कहते हैं, इनको कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ब्लॉक जो बनाया गया है वो डी ब्लॉक से ही निकाला गया है। मैंने अभी आपसे बताया है कि जो डी ब्लॉक आपका होता है यह छठवें आवर्त के परमाणु क्रमांक 57 से आगे, देखिए ये लैंथेनाइड है, लैंथेनियम है, इस लैंथेनियम से आगे ये 57 है, कितना आना चाहिए? 58 आना चाहिए। तो ये 58 से लेकर के 71 तक के 14 तत्व को यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, यहाँ निकाल करके आपको रखे कहा गए हैं आवर्त सारणी के नीचे आसान दिया गया है, जिसको कहते हैं यह ब्लॉक के तत्व। ये 57 हो गया तो 58 ये हो गया, ये 58 हो गया, ये आपको 59 हो गया, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, देखिए 58 से 71 तक निकाला गया था। इसको कहते क्या है? 4F। फिर इसके बाद 71 के बाद 72 आपका यहाँ जाएगा, फिर ये 73 हो गया, 74 हो गया, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86 हो गया। ठीक है ना। इसी तरह 7वें आवर्त से परमाणु क्रमांक 89 से आगे, यानी 89 से आगे का मतलब 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व को निकाल करके आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है, इसको कहते हैं 5F श्रेणी के तत्व। देखिए ये है कितना, ऐसे कितना होता है, इसको लिखते हैं 89, फिर 90 क्या हो जाएगा? थोरियम हो गया ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। देखिए मैंने आपको बताया था कि 90 से लेकर के 103 के 14 तत्व को निकाला गया था। इन्हीं 4F और 5F को मिला के हम कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व या यह ब्लॉक के तत्व इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यह ब्लॉक, या ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है, ये आपका रहा पीरियोडिक टेबल, इसको आप बना लीजिए। देखिए एक बार और आप लोग देख लीजिए, जो हमारी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो आधुनिक पीरियोडिक टेबल हमने आपको बताया था कि मोजले के आधुनिक पीरियोडिक टेबल मोजले के नियम के आधार पर बनाया गया था। मोजले ने क्या कहा था? मोजले ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इतना आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजले के नियम के आधार पर रैंक, बर्नर और बरी ने मिल करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। इसके पहले के पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, संशोधित आवर्त सारणी थी, उसमें बहुत सी कमियां थी। उन्होंने मेंडलीव ने उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। उसी के बेस पे ये हमारी आवर्त सारणी बनाई गई है, जो 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया था। पहला ब्लॉक आपका होता है यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में हमने आपको बताया कि टोटल 13 तत्व रखे गए हैं, जिन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है इनको कहते हैं क्षार धातुएं, और जो सेकंड ए ग्रुप होता है उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो जो क्षार धातुएं होती है उसमें टोटल होते हैं 7 एलिमेंट, और जो क्षारीय मृदा धातु होती है उसमें होते हैं 6 तत्व। ये क्षार मृदा धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं बहुत ही एक्टिव धातुएं होती हैं। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है
वो आपके क्षार धातु होती हैं, यानी फर्स्ट ईयर ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एक क्रियाशील होते हैं। देखिए इसको कैसे फिलअप करेंगे, मैंने आपको बताया था, बस कुछ ही सेकंड लगेंगे पूरे उस ग्रुप के एलिमेंट को फिलअप करने के लिए। उन्होंने बताया कि हरीना करे रब से फरियाद, हरीना माने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंशियम हो गया। इसके बाद क्षारीय धातुओं की बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं। ये आपका सेकेंडरी ग्रुप से शुरू, सेकेंडरी पीरियड से आवर्त से शुरू होता है, इसको कहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम और फिर लास्ट में रेडियम। ठीक है, ये देखिए जो ऊपर से नीचे बांटा गया है उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, टोटल अगर वर्ग की संख्या आप जानना चाहेंगे, ये वर्ग टोटल वर्ग आपको मिलेंगे 18 वर्ग। जो ऊपर से नीचे बांटा गया है वो टोटल 18 वर्ग हो गए, और जो क्षैतिज यानी दाएं से जो बाएं बांटा गया है, इस तरह से 36 कड़ी में बांटा गया है, उसको कहते हैं आवर्त। तो आवर्त की संख्या अगर आप जानना चाहेंगे, आवर्त की बात करेंगे तो टोटल आवर्त आपके होते हैं 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त है। जो 36 बांटा गया है वो आवर्त होता है, और जो ऊपर से नीचे बांटा गया है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये तरह आपका इस ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में देखिए टोटल मेटल ए भी है, धातुएं सब कुछ है, डी ब्लॉक में सब ही धातुएं है। डी ब्लॉक आपका थर्ड बी से शुरू होता है और सेकंड बी में खत्म हो जाता है। इसको 10 खड़े कॉलमों में बांटते हैं और 4 36 कॉलमों में बांटा गया है। इस तरह से डी ब्लॉक में टोटल आपके 40 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, लिखा गया है 40 तत्व में 40 तत्व टोटल इसमें बांटे गए हैं। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक हमने आपको बताया था कि पी ब्लॉक आपके पीरियोडिक टेबल के बाएं साइड में 6 खड़े कॉलमों में बांटा गया है। ठीक है, और 6 36 कॉलमों में भी बांटा गया है। यानी कि ऊपर टोपी लगा दीजिए, जो हीलियम हो गया तो बढ़ जाता है, इसलिए 37 तत्व होते हैं। ये जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं बोरान फैमिली के तत्व, बोरान परिवार के तत्व। देखिए बोरान की जो बोरान पी ब्लॉक है हमारा ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल भी मिलते हैं, नॉन मेटल भी मिलते हैं और मेटलॉइड भी मिलते हैं। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल पी ब्लॉक ही आपको ऐसा ब्लॉक मिलेगा जहाँ पे धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा और उपधातु भी मिलेगा। ठीक है, और किसी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। इनको कहते हैं कार्बन फैमिली के तत्व कहते हैं, जो 14वें परिवार में रखे गए हैं। फिर इसके बाद में 15वें वर्ग में रखा गया उसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली के तत्व रखे गए हैं। 16वें में जो रखा गया उसको कहते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। 17वें में जो रखा गया उसको कहते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व। हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके साल्ट समुद्रों में मिलते हैं, उनके कारण उन्हीं के नाम के आधार पर इसको कहा गया है हैलोजन। लास्ट में आपको रखा गया है 0 ग्रुप में या 18वें वर्ग में। टोटल आपके जो 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट रखे गए हैं उसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, इनकी आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय भी कहते हैं, अक्रिय भी कहते हैं, नोबल गैस तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना? ये तो आपको हो गया पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और यह ब्लॉक के बारे में हमने आपको बताया कि यह ब्लॉक को हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक को भी हम कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? देखिए संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है और सभी ये धातुएं होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं संक्रमण तत्व भी कहते हैं।
और इनका जो डी ब्लॉक होता है वो पूर्ण नहीं होता है, इसलिए उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं। जबकि इसमें जो सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनका डी जो सबसेल है, डी उपकोष है, वो पूर्णतः भरा होता है, इसलिए इस सेकेंड बी के तत्व को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व हम कहते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, अगर आपसे कहा जाता है कि क्षार धातुएं किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसी धातुएं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल बताएंगे भी। और बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो आप कहेंगे ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम तत्व पी सबसेल में प्रवेश करता है या पी उपकोष में प्रवेश करता है, ऐसे तत्व को हम कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसमें तत्वों की संख्या हो जाएगी P1 से लेकर के 6 तक। ठीक है। और डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में हम कहेंगे ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश कर लेता है, उसको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इसी तरह अगर यह ब्लॉक की बात करते हैं तो यह ब्लॉक में भी आप यही कहेंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश कर जाता है उसको यह ब्लॉक में प्रवेश कर जाता है, यह सबसेल में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए, जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम उनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो लिखेंगे S1R2 कहेंगे, क्योंकि यस है तो यस में यस ऑर्बिटल में या तो एक तत्व हो, एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो होंगे, इसलिए इनका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो आपका होगा S1 या 2। वहीं जब हम P की बात करेंगे तो इनका होता है NP126। ठीक है, यानी P सबसेल में या तो एक होगा इलेक्ट्रॉन या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे या पांच होगा या 6 होगा। ठीक है, इसी तरह डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जो होता है ND1 to 10, यानी डी ब्लॉक में या तो एक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे डी सबसेल में या तो एक होगा या दो होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे वो चला जाएगा। ठीक है, और यप की बात करते हैं तो यप में ये आपका होता है यप1 to 14, यानी यप सबसेल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं यप1 to 14, जबकि उसके पिछला कोर्स में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब यस ब्लॉक जो यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक में एलिमेंट हमारे फिलअप होते हैं, उसके पहले के कोर्स पूर्णतः भरे होते हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक आपका होता है, पी ब्लॉक के यस भरने के बाद पी में जाएगा। डी में क्या होते हैं, डी में 2 कोर्स अपूर्ण होंगे या में 3 होंगे। इस तरह से आपका ये पीरियोडिक टेबल रहा। ठीक है बच्चों, इसको बना लीजिए। ठीक है बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके बाद में जो इसके प्रॉपर्टीज होंगी, जो इससे रिलेटेड जो और टर्मिनोलॉजी होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।